गाइस अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग बाय सादिया में खुश आमदीद। तो गाइस अगर आप बेहतरीन अंग्रेज़ी समझना और बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इसे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें या कोई न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएँ। आज की जो वीडियो है ये डान के आर्टिकल पुश्ड इनटू पॉवर्टी उसमें से वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो गाइस कॉपी पेन निकालें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोशियो इकोनॉमिक, सबसे पहला वर्ड हमारा सोशियो इकोनॉमिक मीन समाजियो इक्तसादी या माशरती और मुआशी। ये एडजेक्टिव है। तो गाइस एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को ज़ाहिर करता है। इसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसका सेंटेंस बनाते हैं। द कंट्री फेसेस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कंट्री कहते हैं मुल्क को। फेसेस, फेसेस मीन सामना है। सीरियस, सीरियस मीन संगीन। सोशियो इकोनॉमिक समाजियो इक्तसादी। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मीन मसाइल। द कंट्री फेसेस सीरियस सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मुल्क को संगीन समाजी और इक्तसादी मसाइल का सामना है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं कंडीशंस। कंडीशंस मीन हालात। ये नाउन है। लिविंग कंडीशंस हैव वर्सनड इन पुअर एरियाज। लिविंग रहायशी, कंडीशंस, कंडीशंस मीन हालात, हैव हो गए हैं, वर्सनड खराब, इन पुअर एरियाज गरीब इलाकों में। एरियाज कहते हैं इलाकों को। इस वीडियो की मदद से आपकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लिविंग कंडीशंस है वर्सनड इन पुअर एरियाज। गरीब इलाकों में रहायशी हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। तीसरा वर्ड पढ़ते हैं अनलाइकली। अनलाइकली मीन मुमकिन नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस इसका बनाते हैं। इट इज़ अनलाइकली दैट प्राइसेस विल फॉल। इट इज़ ये है, अनलाइकली मुमकिन नहीं, दैट के प्राइसेस, प्राइसेस मीन कीमतें, विल होंगी, फॉल, फॉल मीन कम। इट इज़ अनलाइकली दैट प्राइसेस विल फॉल। ये मुमकिन नहीं लगता कि कीमतें कम होंगी। नेक्स्ट वर्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी मीनिंग अवामी खिदमात की फराहमी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नॉन फ्रेज है। सेंटेंस इसका बनाते हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी इज़ वीकनिंग ड्यू टू पुअर गवर्नेंस। पब्लिक सर्विस डिलीवरी अवामी खिदमात की फराहमी। इज़ है वीकनिंग, वीकनिंग मीन कमज़ोर हो रही है। ड्यू टू की वजह से, पुअर, पुअर मीन नाकस, गवर्नेंस हुक्मरानी की वजह से। पब्लिक सर्विस डिलीवरी इज़ वीकनिंग ड्यू टू पुअर गवर्नेंस। नाकस हुक्मरानी की वजह से अवामी खिदमात की फराहमी कमज़ोर हो रही है। लाइकली, लाइकली मीन इम्कान है या मतवक्के। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस इसका बनाते हैं। इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। इट इज़ ये है, लाइकली मुमकिन है या इम्कान है, टू रेन बारिश होने का। टुडे, टुडे मीन आज। इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। आज बारिश होने का इम्कान है। नेक्स्ट वर्ड डिटीरियोरेट यानी बिगड़ जाना या ख़राब होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है।
सेंटेंस इसका बनाते हैं, द इकोनॉमी हैज़ डिटीरियोरेटेड इन रिसेंट ईयर्स। द इकोनॉमी मीन मईशत, हैज़ हो गई है, डिटीरियोरेटेड बिगड़ गई है, इन रिसेंट हालिया, ईयर्स बरसों में, इन मीन में, रिसेंट मीन हालिया, ईयर्स मीन बरसों में। द इकोनॉमी हैज़ डिटीरियोरेटेड इन रिसेंट ईयर्स, हालिया बरसों में मईशत बिगड़ गई है। नेक्स्ट वर्ड ड्यू टू, मीन की वजह से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन उन अल्फाज को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और किसी वर्ब के साथ मिलकर इसके मानी में तब्दीली लाते हैं, इसे प्रेपोजिशन कहते हैं। द स्कूल हैज़ क्लोज्ड ड्यू टू हैवी रेन। द स्कूल वाज क्लोज्ड ड्यू टू हैवी रेन। स्कूल कर दिया गया, क्लोज मीन बंद कर दिया गया, ड्यू टू की वजह से, हैवी रेन शदीद बारिशों की वजह से। फॉलिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, तरक्याती अखराजात में कमी। फॉलिंग मीन कमी, डेवलपमेंट मीन तरक्याती, एक्सपेंडिचर अखराजात, ये नाउन फ्रेज है। The government is facing issues due to falling development expenditures. Government mean हुकूमत, is है facing mean सामना कर रही है या शिकार है, issues mean मसाइल का, due to mean की वजह से, falling mean कमी की, development mean तरक्याती, एक्सपेंडिचर मीन अखराजात में। द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग इश्यूज ड्यू टू फॉलिंग डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। चांसेस आर दैट, यानी इम्कानात हैं कि, चांसेस मीन इम्कानात, आर मीन है, दैट मीन के। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये फ्रेज है। फ्रेज उसको कहते हैं जिस फिक्रे में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो। चांसेस आर दैट पावर्टी विल राइज फर्दर। चांसेस आर दैट इम्कानात हैं कि, पावर्टी मीन गुर्बत, विल मीन गी, राइज मीन बढ़ेगी, फर्दर मीन मजीद। चांसेस आर दैट पावर्टी विल राइज फर्दर, इम्कानात हैं कि गुर्बत मजीद बढ़ेगी। न्यू सर्वेज विल हेल्प एनालाइज द पावर्टी लेवल। न्यू सर्वे, नए सर्वे, विल मीन वगैरह, हेल्प मदद करेंगे, एनालाइज तज्जिया करने में, पावर्टी मीन गुर्बत की, लेवल मीन सतह का। न्यू सर्वेज विल हेल्प एनालाइज द पावर्टी लेवल, नए सर्वे गुर्बत की सतह का तज्जिया करने में मदद करेंगे। रिवील मीन जाहिर करना या आश्कार करना, ये वर्ब है। द रिपोर्ट रिवील्ड शॉकिंग फैक्ट्स। रिपोर्ट रिवील्ड जाहिर की गई, शॉकिंग फैक्ट्स, शॉकिंग मीन हैरान कुन, फैक्ट्स मीन हकाइक। द रिपोर्ट रिवील्ड जाहिर की गई, शॉकिंग मीन हैरान कुन, फैक्ट्स मीन हकाइक। द रिपोर्ट्स रिवील्ड शॉकिंग फैक्ट्स, रिपोर्ट ने हैरान कुन हकाइक जाहिर किए। वर्सनिंग मीन मजीद बिगड़ता हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव हैं। वर्सनिंग पावर्टी इज़ अ सीरियस इशू। वर्सनिंग मीन मजीद बिगड़ती हुई, पावर्टी मीन गुर्बत, इज़ मीन है, अ सीरियस एक संगीन, इशू मीन मसला है, बिगड़ती हुई गुर्बत एक संगीन मसला है। अर्बन एंड रूरल, शहरी और देही। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस इसका बनाते हैं, अर्बन एंड रूरल एरियाज बोथ सफ़र फ्रॉम पावर्टी। अर्बन एंड रूरल मीन शहरी और देहाती, एरियाज मीन इलाके, बोथ मीन दोनों, सफ़र मीन
शिकार हैं या मुब्तला हैं। फ्राम मीन से। पावर्टी मीन गुर्बत का। शहरी और देही दोनों इलाके गुर्बत का शिकार हैं। पावर्टी मीन गुर्बत। ये नाउन है। पावर्टी इज़ राइजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। पावर्टी मीन गुर्बत। इस मीन है राइजिंग मीन बढ़ रही। ड्यू टू की वजह से। इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से। पावर्टी इज़ राइजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। पावर्टी इज़ राइजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। महंगाई की वजह से गुर्बत बढ़ रही है। फैक्टर्स मीन अवामल। ये नाउन है। देयर आर मैनी फैक्टर्स बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर हैं मौजूद हैं मैनी कई। फैक्टर्स मीन अवामल। बिहाइंड मीन पीछे। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी के। बेरोज़गारी के पीछे कई अवामल हैं। अफेक्टिंग मीन मुतासर करने वाले। ये वर्ब है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ होता है। फ्लड्स आर अफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। फ्लड्स मीन सैलाब। आर अफेक्टिंग मुतासर कर रहे हैं। थाउजेंड्स मीन हज़ारों। ऑफ पीपल अफराद को। सैलाब हज़ारों अफराद को मुतासर कर रहा है। अपार्ट मीन अलग या अलहदा। ये एडवर्ब है और इसको प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम पावर्टी हेल्थ इश्यूज आर आल्सो सीरियस। अपार्ट मीन अलग या अलहदा। फ्रॉम से। पावर्टी मीन गुर्बत के। हेल्थ मीन सेहत के। इश्यूज मीन मसाइल। आर आल्सो बी हैं सीरियस मीन संगीन। गुर्बत के अलावा सेहत के मसाइल भी संगीन हैं। देयर स्टिल इज़ रूम। इसका मतलब है अभी भी गुंजाइश है। ये फ्रेज़ है। देयर स्टिल इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देयर स्टिल इज़ रूम अभी भी गुंजाइश है। फॉर मीन की या के लिए। इम्प्रूवमेंट बेहतरी की अभी भी गुंजाइश है। रिवर्स द ट्रेंड मीन रुझान को पलटना या रोकना। ये वर्ब फ्रेज है। वी मस्ट रिवर्स द ट्रेंड ऑफ राइजिंग पावर्टी। हमें मस्ट मीन चाहिए। रिवर्स मीन रोकना। द ट्रेंड रुझान को। ऑफ राइजिंग बढ़ती हुई। पावर्टी मीन गुर्बत के। वी मस्ट रिवर्स द ट्रेंड ऑफ राइजिंग पावर्टी। हमें बढ़ती हुई गुर्बत के रुझान को रोकना होगा। टारगेटेड इंटरवेंशंस हदफशुदा मुदाखलतें। ये नॉन फ्रेज है। टारगेटेड इंटरवेंशंस कैन हेल्प पुअर कम्युनिटीज़। टारगेटेड इंटरवेंशंस हदफशुदा मुदाखलतें कैन सकती हैं। हेल्प मीन मदद करना। पुअर मीन गरीब। कम्युनिटीज़ मीन तबकात की। हदफशुदा मुदाखलतें गरीब तबकात की मदद कर सकती हैं। इफ़ेक्टिव यूज़ इसका मतलब है मौसर इस्तेमाल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन फ्रेज है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ असेंशियल। इफ़ेक्टिव मीन मौसर इस्तेमाल। यूज़ कहते हैं इफ़ेक्टिव यूज़ मौसर इस्तेमाल को। ऑफ रिसोर्सेज वसाइल का। इस मीन है असेंशियल मीन ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इसेंशियल। वसाइल का मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। अवेलेबल रिसोर्सेज दस्तयाब वसाइल। ये नाउन फ्रेज है। द गवर्नमेंट शुड यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज वाइसली। गवर्नमेंट मीन हुकूमत को। शुड मीन चाहिए। यूटिलाइज इस्तेमाल करने चाहिए। अवेलेबल दस्तयाब
रिसोर्सेज मीन वसाइल, वाइजली मीन अक्लमंदी से। हुकूमत को दस्तयाब वसाइल अक्लमंदी से इस्तेमाल करने चाहिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।